जय हिंद साथियों, अगर आप 10 क्लास के विद्यार्थी हैं और आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में, तो हमारे वीडियो में बने रहें। यहाँ 3 से 4 नंबर आपके कंप्लीट होने वाले हैं। बिल्कुल 100% बोल रहे 3 से 4 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। दशमलव प्रसाद से संबंधित शांत अशांत और आपका रेकरिंग वाले सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आप मेरे साथ बने हुए हैं तो आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर बाय चैप्टर हम आप लोगों के बीच में मैथ, साइंस, सोशल साइंस कंप्लीट करवा रहे हैं। तो चलिए आज हम इस सवाल को देखते हैं और साथ ही साथ दशमलव प्रसाद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप जान लें कि दशमलव प्रसाद किसी भी संख्या को तोड़ेंगे तो ऊपर में पी यानी कोई दिक्कत नहीं है। 2 के पावर एम या एन कर सकते हैं, 5 के पावर एन। अगर गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 के रूप में आ जाते हैं तो हमारे पास वह शांत हो जाता है। अगर इसके अलावा कोई और 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी गुणनखंड आता है तो वह शांत हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी तो स्टार्ट है और हम देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर पहला। इस टाइप के सवाल कैसे बनेंगे। देखिए, सवाल में टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था तो हम इस टाइप के आपका टाइपिंग कर दिए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको हम समझा दे रहे हैं। सवाल इस रूप से है कि 0.32 और 2 पे क्या लगा हो, रेकरिंग लगा हो, जिसको बार कहते हैं। तो ऐसे सवालों को यहाँ पर पूछा है कि पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए। तो इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा जान लें क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे सवाल जब भी आपको देखने को मिलेंगे तो जितने हैं वो आपको पूरे के पूरे लिख लेने हैं। जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लेना है। तो रेकरिंग 3 पे नहीं है, 2 पे रेकरिंग है, 3 पे नहीं है। 3 के आगे भी रहते हैं तो पूरा घटा लेते हैं। तो 3 पे नहीं है, 3 घटा लेंगे। अब उसके बाद नियम क्या है कि जिस पे रेकरिंग लगा हुआ, जितने संख्या पे रेकरिंग लगा उतने के बदले नीचे में 9 उतरता है। अगर 2 संख्या पे रेकरिंग है तो 2 को 9 लिखते हैं, और जितने संख्या दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेंगे उसके बदले 0 दे दिया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दशमलव के बाद दशमलव के पहले एक 3 है और इस पर रेकरिंग नहीं लगा हुआ, इसके बदले क्या आएगा तो 0 आएगा। 32 में से 3 जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास 29, और बट्टा में क्या हो जाएगा 90। 29/90 आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आप लोग बी बताएं तो बिल्कुल सही। ऐसे सवाल 100% है कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक। ठीक है, और चलिए पूछे जाएंगे भी। अगला सवाल, बस वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल में पहले बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैथ सिखाना मेरा काम है। चुटकियों में सभी सवाल को सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत होगा किसका होगा, तो चलिए अभी हम जान गए कि 2 पी बटा 2 के पावर एम गुने 5 के पावर अगर एन के रूप में आते हैं तो ही शांत हो पाता है। अगर हम बात करें पहला ऑप्शन का तो नहीं होगा, क्योंकि 700 है और 100 गुने क्या करेंगे 7, इसमें गुणनखंड के रूप में 7 आ जाएगा। क्योंकि 7 अभाज्य संख्या तो किसी से टूटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए गलत हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि ऑप्शन बी की, अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी में 2100 है, और 2100 का भी वही बात है, 7 या 21 होते हैं, यानी 3 गुने 7 इसमें कन्फर्म है कि आएंगे ही आएंगे। अगर हम बात करें कि ऑप्शन सी की बात करें तो क्या होगा, ऑप्शन सी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन में क्या नज़र आ रहा है, 7 नज़र आ रहा है। हमें चाहिए था p बटा 2 के पावर m और गुने सिर्फ 5 के पावर m, लेकिन ऑप्शन सी आपको देख रहे होंगे 343 और बट्टा में 2 के पावर 3 है इंटू 5 के पावर 3 है और 7 के पावर भी 3 है। तो क्या यह शांत होगा क्या शांत, तो ऐसे देखने से आपको लग रहा हो कि अशांत है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या मिल चुका है, 7 मिल चुका है। लेकिन अगर आप देखें सवाल को ध्यान से समझेंगे तो 343 जो होते हैं वो 7 का ही क्यूब होता है। 7 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वो 343 ही आएंगे। अब 2 के पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर 3 हो जाएंगे, 7 के पावर 3, 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 कट जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा, नीचे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 हो जाएंगे, और ये फॉर्मूला के रूप में आ गया, इसलिए क्या बन जाएंगे, शांत बन जाएगा। तो कभी कभी सवाल आपको घुमाने के लिए दे दिया जाएगा तो आपको समझने की ज़रूरत है, इसलिए वीडियो में जरूर बने, आपको अच्छे ढंग से आप लोग को हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार किसका शांत है, तो चलिए पारी से हमको देखना होगा, लेकिन सबसे पहले आपकी बात हम समझा दें कि आप डायरेक्ट भी ऑप्शन इसको छाट सकते हैं। जैसे 15 को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे तो देखिए ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा राइट आंसर, देखें 3 का 3 ऊपर में 8 है, तो 8 के अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 से तोड़ेंगे 4, 2 से तोड़ेंगे तो 2, यानी 2 के पावर 3 हो जाएंगे। लेकिन हमें 5 का भी लाना होगा, तो 5 कुछ नहीं है तो 5 के बाद 0 भी हम लिख सकते हैं। 5 के बाद हम क्या लिख सकते हैं, 0, किसी भी संख्या के बाद 0 लिखेंगे उसका मान 1 आता है।
और इस रूप में आ गया तो ये हमारे पास शांत हो गया। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑप्शन बी, तो देखिए बी भी यहाँ पे करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए हो जाएगा 6 बटा क्या देगा 15। अगर 3 से काटते हैं 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, यानी ऊपर में 2 आ गया, नीचे में 5 आ गया। अगर हम बात करें इसको तोड़ने का तो 2 का 2 और नीचे में 2 के पास 0 लिख सकते हैं, और 5 एक बार आया तो 5 बार, यानी ये भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या होगा मिस्टेक होगा, जिसकी वजह से सॉरी ऑप्शन में मिस्टेक होगा, इसलिए आंसर यहाँ पे बात करें तो आंसर क्या हो जाएंगे, आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाए, यानी 16 बटा 15 समझ लो मिस्टेक से क्वेश्चन टाइपिंग हुआ। अगला सवाल हमारे पास कि 3.2 और 7 दिया हुआ है। अब इस पर की बात करें अगर हम कि रेकरिंग है, ठीक है, तो अगर बात करें कि हम रेकरिंग अगर दोनों पे ले लेते हैं, मान लेते हैं सपोर्टेड के 2 और 7 पे रेकरिंग लगाओ, तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, संख्या कौन सा होगा। तो जब भी ऐसे सवाल को बनाएंगे तो बट्टा में ही आएंगे, और ये 10 बट्टा में आएंगे तो क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इसको हम सोल्व करके बताते हैं। तो सबसे पहले जितना संख्या लिखा हो उतना संख्या को लिख देना रहता है, जिस पे रेकरिंग नहीं उसे घटा लिया जाता है। और अभी हम आप लोग को बताएं कि क्या, कि जितना पे रेकरिंग हो उसके बदले क्या दिया जाता है, 9 दिया जाता है। संख्या नहीं है दशमलव के बाद, बस इतना ही है। अगर हम बात करें घटाएंगे तो 3 2 4 आएंगे, बट्टा 99, कोई भी संख्या आएगा बट्टा में ही आएंगे, और बट्टा में आएंगे तो कौन संख्या हो जाएंगे, वो परिमेय संख्या हो जाएंगे। आपसे मान नहीं पूछा था। अगला सवाल 0.0 सॉरी क्या दिया हमारे पास, देखेंगे 0.7 रेकरिंग है, ठीक है। इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जितना संख्या उतना लिख देना है, जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा लेना है। तो कोई संख्या नहीं, एक 0 सिर्फ आगे में दिया हुआ, घटाएं न घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से। जिस पे रेकरिंग है उसके बदले 9 आता है। चलिए ऊपर में क्या होगा, तो 7 में जुड़ जाएंगे 7, बट्टा में 9 को 9 नहीं कटेंगे, 7 बटा 9, और ये फाइनली आंसर हो जाएंगे। आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से और देखिए कैसे क्लियर होंगे। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए यहाँ पे अशांत पूछा गया है, ठीक है, तो अशांत पूछा था किसका किसका होगा। अब यहाँ पे हम आसानी से क्लियर करेंगे। जानते हैं कि 243 जो होते हैं, 243 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, क्या आंसर बी होंगे, क्या आंसर सी होगा, या आंसर डी होंगे। कोई बात नहीं है, बस आसानी से समझते जाना है। जैसे अगर हम 50 को तोड़ते हैं तो 200 तोड़ेंगे 25, 200 5 से टूटेगा 5, यानी 2 और 5 सिर्फ गुणनखंड आते हैं, तो ये तो हमारे पास शांत हो जाएगा। हमें चाहिए अशांत। अगर हम बात करें 1600 को तोड़ेंगे, ठीक है, 1600 को अगर आप तोड़ेंगे तो देखेंगे अगर 200 तोड़ेंगे 800 आएगा, 200 तोड़ेंगे अगर हम तो 400 आएगा, 200 तोड़ेंगे 200 आएगा, 200 तोड़ेंगे 100 आएगा, 200 तोड़ेंगे 50 आएगा, 50 को तोड़ेंगे 2 से 25, और 25 का 5 5, यानी सिर्फ 2 और 5 गुणनखंड है, तो ये तो शांत होगा, यानी ये भी नहीं होंगे। 625 को तोड़ेंगे तो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं कि 25 गुने क्या होता है 25, 25 गुने 25 होता है तो 625, यानी 5 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, यानी 5 के बाद 4 होंगे, तो यानी 5 आ जाएगा इसका गुणनखंड, तो ये तो शांत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी जो है 243, यानी आप पढ़ चुके होंगे क्या कि 7 गुने 7 49, और 49 गुने 7 करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो देखेंगे 243 का जो गुणनखंड होगा वो पूर्ण रूप से नहीं होगा, ठीक है। 7 9 7 63 के 3 हो जाएंगे हमारे पास, 6 हो जाएंगे, 7 7 28 34, 343 आएंगे, लेकिन 243 दिया हुआ है। कोई बात नहीं, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो 2 और 3 के गुणनखंड के अलावा और भी संख्या आ जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। हमें चाहिए था अशांत, और ये अशांत हो गया, कंप्लीट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप बात करें 243 है, देखिए 243 है, सॉरी लिखा हुआ हमारे पास क्या, 2 4 3, 3 से टूटेगा, ये 2 से टूटेगा नहीं, और हम जानते हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई भी अभी गुणनखंड आ जाते हैं तो अशांत हो जाता है। 3 से टूटेगा, 8 3 24 और 3 1 3, ठीक है, इसमें 3 गुणनखंड आ गया, तो ये अशांत देखने से भी मिल रहा होगा। चलिए अगर हम बात करें तो देखिए 0.13 है। अब रेकरिंग यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है सवाल के अंतर्गत बताना, तो दोनों पे रेकरिंग लेना है, क्या दोनों पे रेकरिंग है। कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले जितना लिख देंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा लेना है, जितना पे रेकरिंग है उसके बदले क्या देना है, 9 9 देना है।
कोई भी दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो बस जीरो नहीं उतरेगा, इतना ही रहेगा। तो 13 बटा क्या हो जाएंगे 99, और यही फाइनली आंसर हो जाएगा। इस सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल ऐसे है 0.13 और उस पर रेकरिंग है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए यहाँ पे 9 9 81 आता है, और 9 9 81 और 9 81 जो होते हैं 9 9 81 यानी 9 जो होता है 3 का गुणनखंड होते हैं 81, इसमें 3 आ गया इसलिए अशांत हो गया। 41 अभाज्य संख्या इसलिए अशांत हो जाएंगे, हमें चाहिए था शांत। 15 तिया 45, 15 तिया 45 यानी 3 भी आ जाता है इसलिए क्या हो जाएंगे अशांत हो जाएंगे, हमें चाहिए शांत, और यही हो जाएगा शांत। ऑप्शन डी बिना बताए हुए भी आप बना सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाता है तो, क्योंकि 80 को अगर आप तोड़ेंगे तो 200 तोड़ेंगे 40 आएंगे, 200 तोड़ेंगे 20 आएगा, अगर हम बात करें 200 तोड़ेंगे 10 आएगा, 200 तोड़ेंगे 5, यानी सिर्फ गुणनखंड 2 और 5 आया है, यानी ऊपर में 19 आ जाएंगे, नीचे 2 के पावर क्या हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 हो जाएंगे। इस प्रकार यह क्या हो जाएगा शांत, क्योंकि 2 और सिर्फ क्या है गुणनखंड है 5 आए। अगला, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार जो है अशांत है? तो पहले हम ऑप्शन छाट लेते हैं, देखेंगे। अगर बात करें तो 80 जो होगा ये बट्टा में 80 है, यानी क्या 2 और 5 गुणनखंड होगा तो ये हमारे पास शांत हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन बट्टा में 400 है तो 400 जो होगा वो क्या होगा शांत होंगे। कैसे? क्योंकि 400 को अगर आप तोड़ते हैं तो सिर्फ 2 और 5 गुणनखंड होंगे, 2 से 200, 200 तोड़ेंगे 100, ठीक है, 200 तोड़ेंगे 50, 200 तोड़ेंगे 25, और 25 को तोड़ेंगे 5 गुने 5, यानी 2 और 5 गुणनखंड है। तो ये भी हमारे शांत, ये भी शांत, लेकिन हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था क्या अशांत चाहिए। तो अशांत क्या होंगे ऑप्शन सी, क्योंकि 11 गुने 11 होगा, और सिर्फ 2 और 5 के अलावा कोई भी आता है तो अशांत हो जाते हैं। तो आप ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं। उम्मीद करें बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा होगा। वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये सवाल फिर दोबारा मिलने वाले नहीं हैं आप लोग को। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए 1600 का भी तोड़ के गए तो ये शांत है हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन से भी अगर आपको जानना चाहेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे राइट आंसर, ऑप्शन से पता कर सकते हैं। देखिए 75, 25 तिया 75, 25 तिया 75 यानी इसमें 3 गुणनखंड आ जाता है 2 और 5 के अलावा। 11 8 88 यानी इसमें क्या हो जाता है 11 आ जाता है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड रूप में। देखिए 21 है तो 3 गुने इसमें 7 आ जाएंगे। लेकिन अगर 1600 का अभी जस्ट हम तोड़ के गए थे, 1600 का 8 और 800 को तोड़े थे 4, 400 और 400 को तुरंत अभी तोड़ गए थे तो 2 और 5 के रूप में आए थे। तो ऑप्शन देख करके भी आप बता सकते हैं अगर IQ थोड़ा सा भी IQ लेवल बढ़ जाता है तो। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर से पूछ दिया शांत। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 है तो 3 और 5 आ जाएंगे, तो 5 तो सही है लेकिन इसमें 3 बढ़ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा। अच्छा 160 है और 60 है और 35 है, 7 बचे 35, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 के अलावा 7 आ जाता है। 12 बचे 60 और 160 है, तो चलिए हम दोनों को पारी पारी से जाँच कर लेते हैं। अगर हम बात करें 160 का तोड़ेंगे 2 से तो 80 आएंगे, 80 को तोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 को तोड़ेंगे 20 आएगा, 20 को तोड़ेंगे 10 आएगा, 10 को तोड़ेंगे 2 से 5 आएंगे। अगर हम बात करें 60 का तो 2 से तोड़ेंगे 30 आएगा, और 2 से तोड़ेंगे 15 आएगा, फिर 3 से टूटेगा 5। देखिए इसमें क्या आ गया 2 और 5 के अलावा 3 आ जाता है, यानी ऑप्शन सी वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन की राइट आंसर की बात करें तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद करें कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इससे बाहर आपको दशमलव प्रसार देखने को नहीं मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? बिल्कुल अपरिमेय संख्या कौन सा है? देखिए सब जानते हैं कि रूट के अंदर है और लेकिन वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय हो जाता है, और रूट के वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता हो या परिमेय होता है। तो 16 का वर्गमूल निकल जाता है 4, और 4/1 लिखेंगे तो यह है परिमेय। 36 का 6/1 लिख देंगे परिमेय। 49 का 7 से तो 49 1, लेकिन 27 का रूट नहीं निकलता है, 27 का घनमूल निकलता है 3, लेकिन यहाँ पे रूट है, रूट यानी वर्गमूल होंगे, और 27 का पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, इसलिए आंसर यही होगा अपरिमेय संख्या। अगला सवाल है हमारे पास 0.3 रेकरिंग और प्लस 0.4 रेकरिंग, क्या बनेगा? तो देखिए अभी हम जस्ट बताएं 3 का 3 हो जाएंगे और रेकरिंग के बदले बट्टा में 9 हो जाएंगे, प्लस 4 का 4 हो जाएगा बट्टा में 9 हो जाएंगे। 9 एलसीएम होगा तो 3 + 4 हो जाएंगे, यानी 4 और 3 7/9, यही फाइनली आंसर हो जाएंगे। 7/9 कहाँ पे ऑप्शन है? तो कहेंगे सर ऑप्शन बी नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसका सही जवाब होंगे। 14 नंबर सवाल, ये सवाल हमारे पास 0.5 और 7
ठीक है। इस पे क्या लगा हुआ है, तो आपका रेकरिंग लगा हुआ है दोनों पे, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करें तो देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जिस पे रेकरिंग है तो पूरे के पूरे लिख देंगे, और जो इस पे रेकरिंग उसको घटा दिया, लेकिन है तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो जीरो घटा सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितने पे रेकरिंग है उसके बदले 9 दे दिया जाता है। क्या आंसर मैच किया, कहीं नहीं। लेकिन आप देखेंगे तो दोनों कहीं ना कहीं कट रहा है। 7 5 12 यानी 3 से कट रहा है। 3 से कटेंगे कितना बार, 3 से कटेगा 19 तिया 57। 3 से काटेंगे तो 19 बार में कटेगा 19 तिया 57। 3 से काटेंगे तो कितना बार में, 33 तिया 99। 3 से काटेंगे तो यानी 19 बटा क्या हो जाएंगे 33। आंसर की बात करें ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। आखिरी सवाल है, देखेंगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा इसका राइट आंसर। देखें अगर बात करें 6 का 6 और 125 को अगर आप तोड़ते हैं, 125 को 200 तोड़े क्या टूटेगा, तो 500 टूटेंगे, ठीक है। 500 टूटेगा तो इसका वर्गमूल की अगर बात करें तो 25 25 25 125 यानी 5√5 आता है। तो हम लिख सकते हैं 5√5 माइनस, गुना करेंगे तो -3 हो जाएंगे, माइनस क्या हो जाएगा √5 हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास +1 हो जाएगा और यहाँ माइनस क्या होंगे 4√5 हो जाएंगे, ठीक है। 4√5 हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास है कि 6 का 6 है, -3 है और -3 है और +1 है, तो क्या होगा कि -3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास बच जाएंगे -2 बच जाएगा, यानी -2 घट जाएंगे। अब देखेंगे कि प्लस में हमारे पास 5√5 है और यहाँ पे एक -√5 है और नीचे लास्ट सबसे लास्ट में -4√5 है, यानी -1√5 और -4√5 यानी -5√5। अब 5√5 कट जाएगा अब हमारे पास, तो 6 माइनस क्या बचेंगे 2 और 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 4 और 4/1 लिख देंगे तो ये बन जाएगा परिमेय संख्या। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि दशमलव प्रसार संबंधित आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ज़रा भी कोई कन्फ्यूजन होगा जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस टाइप का वीडियो एवरीडे मिलते रहेगा। धन्यवाद।